बात है साल 1893 की। अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म महासभा चल रही थी, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान और स्पीकर मंच पर अपनी अपनी बात रख रहे थे। इसी भीड़ में से एक युवा साधु साधारण केसरिया वस्त्रों में इस मंच पर आते हैं। कोई नहीं जानता था कि ये व्यक्ति कौन है और क्या कहने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो पहले दो शब्द बोलते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो इसे सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है और यह तालियां पूरे 2 मिनट तक बजती रहती हैं। और यह साधारण व्यक्ति कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद जी खुद थे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था उनके इन चंद शब्दों में जिसे सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तो उनके बोले जाने वाले इन शब्दों से पहले ही, जैसे ही वह मंच पर आते हैं, सभा में बैठे लोगों ने उनकी एक एनर्जी को महसूस कर लिया था। उनका एटीट्यूड, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस और उनके चेहरे की चमक देखकर ही लोगों ने वह एनर्जी फील कर ली थी। और इसी एनर्जी को ऑरा या फिर आभामंडल कहते हैं। यही होता है जब किसी व्यक्ति का ऑरा या उसकी एनर्जी फील्ड इतनी मजबूत होती है कि वह शब्दों से पहले ही सामने वाले इंसान को महसूस हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो का भाषण सिर्फ एक ऐतिहासिक पल नहीं था, बल्कि यह इस बात का भी उदाहरण था कि हमारी यह इनविजिबल एनर्जी यानी कि हमारा ऑरा कैसे हमारे आसपास के लोगों को और पूरे एनवायरनमेंट को प्रभावित कर सकता है। ऑरा, ये शब्द शायद आपने सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं जरूर सुना या देखा होगा, लेकिन असल में यह ऑरा होता क्या है और क्या वाकई हम अपने ऑरा को देख सकते हैं और क्या साइंस ऑरा को प्रमाणित कर पाता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनकी वाइब नहीं। आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, खासकर आजकल सोशल मीडिया के दौर में, जब लोग कहते हैं हमारी वाइब मैच नहीं होती या बट प्रॉब्लम हमारी वाइब्स मैच नहीं करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह वाइब असल में है क्या? यह वाइब दरअसल हमारे ऑरा की वजह से होती है। वाइब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि ऑरा से ही बनी होती है। आपको शायद ऑरा शब्द सुनकर थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि यह कोई बड़ी साइंटिफिक या स्पिरिचुअल चीज है, लेकिन हम सब इसे रोजाना जिंदगी में कई बार महसूस करते हैं, कभी जानते हुए या कभी अनजाने में। आपने शायद इसे महसूस किया होगा जब आप किसी फंक्शन या किसी इवेंट में गए हों, तो वहां आपकी नजर किसी एक इंसान पर पड़ती है जो आपको वहां मौजूद बाकी सारे लोगों से थोड़ा अलग महसूस होता है। भले ही वह कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हो और शांत ही बैठा हो, फिर भी आपकी आंखें बार बार उसी इंसान की तरफ खींची चली जाती हैं। उसे देखकर आपको एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। क्या फिर इससे उल्टा कोई ऐसा इंसान जिसे देखकर आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है? भले वह कुछ ना बोले या कुछ ना करे, लेकिन उसे देखते ही हमें एक नेगेटिव एनर्जी फील हो ही जाती है। तो ये सब ऑरा की वजह से होता है। उनके ऑरा की वजह से ही हमें सबकॉन्शियसली पहले से ही उनकी एनर्जी महसूस हो जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि किसी का ऑरा महसूस करने के लिए हमें उसके पास खड़े होने की भी जरूरत नहीं। हम फोन पर बातचीत के जरिए, टेलीविजन पर देखते हुए या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए भी किसी का ऑरा महसूस कर सकते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एथलीट्स और क्रिकेटर्स। खेल के दौरान उनकी सिर्फ फिजिकल स्किल्स ही उन्हें खास नहीं बनाती, बल्कि उनके भीतर कुछ और होता है, एक ऐसी एनर्जी जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस की जा सकती है। जब वे मैदान पर उतरते हैं तो उनके साथ एक जबरदस्त ऑरा आता है, जो कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और फोकस से भरी हुई ऊर्जा लेकर आता है, और उसे हम महसूस भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर विराट कोहली को लीजिए। जब कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा स्टेडियम उनकी ओर खींचा चला जाता है। उनके चेहरे पर झलकता सेल्फ कॉन्फिडेंस और पैशन सिर्फ दर्शकों को ही नहीं, बल्कि अपोजिंग टीम को भी महसूस होता है। और ये सिर्फ उनकी स्किल्स की वजह से नहीं, बल्कि उनके ऑरा की वजह से है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। चाहे वो एक क्रूशियल फ्री किक हो या लास्ट मिनट गोल, उस वक्त स्टेडियम में हमें रोनाल्डो की प्रेजेंस पूरी तरह से महसूस होती है। और इस ऑरा को ऑडियंस, कमेंटेटर और साथ ही ऑपोजिट टीम भी महसूस कर सकती है। और ये सिर्फ कोई संयोग नहीं है। कुछ रिसर्च से पता चला है कि जब एथलीट्स अपने चरम प्रदर्शन पर होते हैं तो उनके शरीर से बायोफोटॉन्स यानी कि हमारी बॉडी सेल्स से निकलने वाले छोटे छोटे प्रकाश कण
अधिक मात्रा में इमिट होते हैं, और शायद यही ऊर्जा ऑरा है जिसे हम अनुभव करते हैं, जो सिर्फ उनके खेल को ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे माहौल को भी ऊंचाई पर ले जाती है। ये तो हुई हमारे ऑब्जर्वेशंस और पर्सनल एक्सपीरियंस की बात, लेकिन क्या विज्ञान इस बात को मानता है? क्या विज्ञान ऑरा को प्रमाणित कर पाता है? तो देखिए, साइंस ने कई बार कहा है कि हम सिर्फ फिजिकल बीइंग नहीं हैं, बल्कि हम एनर्जी से बने हुए हैं, और ये एनर्जी एक खास गति से वाइब्रेट करती रहती है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। हमारे शरीर की सभी एक्टिविटीज जैसे श्वसन, पाचन, नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन, इन सब से मिलकर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है। यह मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फील्ड्स एक दूसरे से इंटरैक्ट होकर हमारे आसपास एक ऊर्जा बनाती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ईएमएफ कहा जाता है, जो हमारी बॉडी के चारों ओर लगभग 4 से 5 फुट तक फैला हुआ होता है, और इसी को हम ऑरा कहते हैं। यह ऑरा हमारे आसपास के पर्यावरणीय बलों के साथ लगातार कम्युनिकेट करता रहता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। और यह ऑरा सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं के पास भी होता है। और इस ऑरा के कुछ प्राइमरी कलर्स भी होते हैं, जो व्यक्ति और चीजों की अलग अलग सिचुएशंस को दर्शाते हैं। ऑरा के ये कलर्स व्यक्ति के इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कि जिन लोगों के विचार पॉजिटिव और खुशी से भरे हों, उनका ऑरा बड़ा और चमकदार होता है, जबकि दुखी और नेगेटिव विचार वाले लोगों का ऑरा छोटा और फीका होता है। लेकिन क्या हम अपने इस ऑरा को देख भी सकते हैं? तो इसी के चलते साल 1929 में रशियन साइंटिस्ट सेमिन किलियन ने अपनी वाइफ वैलेंट के साथ किर्लियन फोटोग्राफी की खोज की। इस फोटोग्राफिक टेक्निक की मदद से किसी भी वस्तु के चारों ओर ऑरा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज को कैप्चर किया जा सकता था। दरअसल किर्लियन फोटोग्राफी में किसी व्यक्ति की उंगलियों या शरीर के अंगों को एक फोटो प्लेट पर रखा जाता है, और जब हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति की ऊर्जा की एक लाइट इमेज बनती है। यह ऊर्जा दरअसल आपके शरीर से निकलने वाले बायोफोटॉन्स की होती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस तकनीक को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। उनके हिसाब से ऑरा दिखना ब्रेन की कमजोरी माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा है तो किर्लियन फोटोग्राफी द्वारा जो रंग ऑब्जेक्ट्स के आसपास दिखते हैं वह क्या है? क्या वह एक अदृश्य ऊर्जा नहीं है, या फिर वह कोई और साइंटिफिक फिनोमिनन का परिणाम है? ये बात साइंस अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के परे एक और चीज है जो इन सभी अनदेखी ऊर्जाओं को प्रमाणित कर पाती है, जो हमारे अस्तित्व की गहराई को छूती है, और वह चीज है स्पिरिचुअलिटी। ऑरा का कॉन्सेप्ट हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी में गहराई से जुड़ा हुआ है। ऑरा का उल्लेख हमें वेदों और उपनिषदों में भी मिलता है। इन ग्रंथों में इसे अक्सर प्राणा या जीवन शक्ति के रूप में रिफर किया जाता है, और टाओइज्म और चीगोंग जैसी चीनी परंपराएं भी ऐसे ही एनर्जी फील्ड को पहचानती हैं, जिसे ची के रूप में जाना जाता है। हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म में ऑरा को 7 चाक्रास के साथ जोड़ा गया है, जिसके मुताबिक हमारे शरीर में 7 मुख्य चाक्रास होते हैं जो हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। दरअसल हमारे शरीर की जो पूरी ऊर्जा होती है वह इन्हीं 7 चाक्रास की चैनल से पूरे शरीर में यात्रा करती है, और इन्हीं चैनल्स को नाडीज कहते हैं। और ऐसी हमारे शरीर में 72,000 नाडीज होती है। ये सभी नाडीज एक स्पेसिफिक केंद्रों में जाकर मिलती हैं, और जहां कहीं भी ये मिलती हैं वह केंद्र हमारे चक्रास हैं। ये 7 चक्रास हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं से जुड़े हुए होते हैं, और जब ये संतुलित होते हैं तो हमारा ऑरा भी क्लीन और बैलेंस्ड होता है। तो इन चक्रास में सबसे पहला चक्रा है मूलाधारा चक्रा, जिसे रूट चक्रा भी कहते हैं। यह चक्रा आपकी सुरक्षा, स्थिरता और आपके अस्तित्व का आधार है। यह आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। जब यह चक्रा संतुलित होता है तो आप जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जैसे किसी पेड़ की जड़ें उसे मजबूती देती हैं, वैसे ही यह चक्रा आपको जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। दूसरा है स्वादिष्ठाना चक्रा, जिसे सैक्रल चक्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह आपकी इमोशनल और क्रिएटिव ऊर्जा का सेंटर होता है। यह चक्रा नाभि के नीचे स्थित होता है। तीसरा चक्रा है मणिपुरा चक्रा, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्रा भी कहा जाता है।
यह आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है और यह हमारे पेट के पास स्थित होता है। चौथा चक्र है अनाहटा चक्र यानी हार्ट चक्र। यह चक्र प्रेम और करुणा से जुड़ा है और यह आपके हृदय के पास स्थित होता है। फिर होता है विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र। यह चक्र आपके एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन का सेंटर होता है और यह आपके गले के पास स्थित होता है। छठा चक्र है अजना चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारी इंट्यूशन और विजडम का प्रतीक है और यह माथे के बीच में स्थित होता है। सातवां और आखिरी चक्र होता है सहस्रारा चक्र यानी क्राउन चक्र। यह चक्र हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन और अवेयरनेस को दर्शाता है और यह हमारे माथे के ऊपर स्थित होता है। जब ये सभी चक्रास संतुलित होते हैं तो हमारी ऊर्जा या फिर कहें कि हमारा ऑरा बैलेंस्ड रहता है। और जब कभी भी इन चक्रास का संतुलन बिगड़ने लगता है तब हमारा ऑरा धुंधला और कमजोर हो जाता है। अब जैसे शरीर में 7 चक्रास होते हैं वैसे ही ऑरा में भी 7 लेयर्स होती हैं। हालांकि दोनों के बारे में अक्सर अलग अलग चर्चा की जाती है, लेकिन उनके बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि हमारे चक्रास वो सेंटर्स हैं जहां ऑरा फिजिकल बॉडी से जुड़ती है और प्रत्येक चक्र ऑरा की एक खास लेयर से मेल खाता है। ऑरा की इन लेयर्स में सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, जो आपकी शारीरिक सेहत से जुड़ी होती है और यह आपकी स्किन के पास स्थित होती है। दूसरी लेयर होती है इमोशनल लेयर, जो आपके इमोशंस को दर्शाती है। जब आप खुशी या तनाव में होते हैं तो यह लेयर बदलती है। तीसरी लेयर है मेंटल लेयर, जो आपकी सोच और विश्वासों को दर्शाती है और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को दिखाती है। चौथी लेयर है एस्ट्रल लेयर, जो कि प्रेम और करुणा से जुड़ी होती है। पांचवी लेयर है इथेरिक लेयर, जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और हेल्थ का रिफ्लेक्शन होती है। छठी लेयर होती है सेलेस्टियल लेयर, जो आपकी आत्मा और आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़ी होती है। सातवीं और आखिरी लेयर होती है कॉजल लेयर। यह लेयर आपकी आत्मा और जीवन के उद्देश्य का प्रतीक होती है। इसके साथ ही ऑरा के अलग अलग कलर्स भी होते हैं, जो व्यक्ति की अलग अलग स्थिति को दर्शाते हैं और ये कलर्स समय के साथ और स्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। वैसे हम किसी के भी ऑरा को फील कर सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान किसी के भी ऑरा को देख नहीं सकता। लेकिन अगर आप लंबे समय से मेडिटेशन करते आ रहे हों या फिर आप ट्रटक का अभ्यास करते आ रहे हों तो आपने इसको जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। ट्रटक के दौरान आप जिस भी चीज पर ट्रटक कर रहे हों तो थोड़ी देर बाद आपको उस चीज के आसपास एक हल्की सी चमकती रोशनी दिखती है। वो चमकती रोशनी ही ऑरा है। आप मिरर ट्रटक करते हो तो आप वहां खुद का ऑरा भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले सही से ट्रटक क्रिया की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आपको नहीं पता कि ट्रटक क्या है तो उसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप बाद में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही ऑरा एक व्यक्ति के वेल बीइंग का बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि यह आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति का ऑरा उसकी इंटरनल सिचुएशन का एक रिफ्लेक्शन माना जा सकता है, जो उसके विचारों, भावनाओं और इरादों को प्रकट करती है। जब आपका ऑरा बैलेंस्ड और क्लीन होता है तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करते हैं, लेकिन जब यह इम्बैलेंस्ड हो जाता है तो यह आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उसी तरह दूसरे लोगों की ऊर्जा का भी आपके ऑरा पर असर होता है। जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो आपके ऑरा के बीच एनर्जीज का एक छोटा सा एक्सचेंज होता है। अगर किसी व्यक्ति का ऑरा स्ट्रांग और हेल्थी है तो उसके आसपास रहना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा आपकी खुद की ऑरा को बैलेंस्ड और रिन्यू करने में मदद कर सकती है। हालांकि अगर किसी का ऑरा वीक या डिसऑर्गेनाइज्ड है तो उसके साथ समय बिताना आपको टायर्ड या थका हुआ महसूस करवा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर कभी ऐसा लगे कि हमारा ऑरा धुंधला हो गया है या हमारी ऊर्जा कमजोर महसूस हो रही है, तो इसे क्लीन और बैलेंस्ड कैसे किया जा सकता है? तो ऑरा को साफ करने के लिए कई तरीके हैं। ऑरा को क्लीन करना मतलब है अपने सभी 7 चक्रास में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसे बैलेंस करना। और इस एनर्जी को बैलेंस करने का पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है मेडिटेशन।
मेडिटेशन न केवल आपके दिमाग को शांत करता है, बल्कि यह आपकी एनर्जी को भी साफ करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे बाहर निकलती हैं और उनकी जगह पीस और बैलेंस ले लेते हैं। ध्यान के दौरान आप अपने भीतर की उन बातों से जुड़ पाते हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, और फिर आप इन्हें धीरे धीरे बाहर निकालकर अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। आप में से जो लोग हमारी मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो देख चुके हैं, उन्हें पता होगा कि विजुअलाइजेशन कितना प्रभावी हो सकता है। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। विजुअलाइजेशन में आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके अपने ऑरा को शुद्ध करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सफेद रोशनी है जो धीरे धीरे आपके शरीर को घेर रही है। यह सफेद रोशनी आपके अंदर की सारी नकारात्मकता को दूर करती जा रही है और आपका ऑरा पहले से कहीं अधिक चमकदार हो रहा है। तीसरा तरीका है एस्मजिंग। अभी इसके अंग्रेजी शब्द पर मत जाइए, इसका मतलब होता है धूप, अगरबत्ती। ये एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है जिसमें धूप, पवित्र धुआं या फिर खास पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ये धुआं न सिर्फ आपके ऑरा को साफ करता है, बल्कि आपके पूरे एनवायरनमेंट में से नकारात्मक एनर्जी को भी बाहर निकालता है। बहुत से लोग पवित्र तुलसी, सेज या चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। एस्मजिंग का धुआं जब आपके चारों ओर से गुजरता है तो आपकी सारी नकारात्मकता को मिटा देता है, जिससे आपका ऑरा भी क्लीन होने लगता है। चौथा तरीका है साउंड हीलिंग, यानी कि हम ध्वनि के माध्यम से भी अपने ऑरा को शुद्ध कर सकते हैं। टिबेटन बोल्स, घंटियों की आवाज या फिर मंत्रों की ध्वनियों का हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन सब साउंड्स में एक विशिष्ट तीव्रता होती है जिससे सुनने से हमारे शरीर की एनर्जी शांत और बैलेंस रहती है और यह हमारे ऑरा में एक नई जान डाल देती है। पांचवा तरीका है नेचर इमर्शन, यानी कि प्रकृति में समय बिताना। देखो, आज के समय में हम प्रकृति से तो एकदम दूर हो गए हैं, लेकिन ये प्रकृति ही है जो हमारी एनर्जी को बैलेंस करके रखती है। ये बहुत ही सरल लेकिन इम्पैक्टफुल तरीका है। नंगे पांव जमीन पर चलने से या किसी पार्क में समय बिताने से हम इस पृथ्वी की प्राकृतिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपकी थकी हुई एनर्जी फिर से रिचार्ज हो जाती है। हवा, मिट्टी और पानी के साथ सीधा संपर्क आपके ऑरा को साफ करता है और आपको फिर से तरोताजा कर देता है। छठा और आखिरी तरीका है मैनिफेस्टेशन। आपने हमारी मैनिफेस्टेशन वीडियो में इसके बारे में भी सुना होगा। एफर्मेशन कुछ नहीं बल्कि आपकी खुद की सेल्फ टॉक है, और आपकी सेल्फ टॉक आपके ऑरा को बैलेंस करने में काफी मदद करती है। इसमें अपने आप से हर दिन सकारात्मक बातें कहना, जैसे कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरी ऊर्जा संतुलित है, या मैं खुश और स्वस्थ हूँ। इन अफर्मेशन से न केवल आपका मन मजबूत होता है, बल्कि आपका ऑरा भी मजबूत और बैलेंस्ड हो जाता है। ये शब्द हमारे विश्वास और ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और इसलिए ये हमारे ऑरा को क्लीन करने में मदद करते हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑरा का सीधा कनेक्शन हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग से ही जुड़ा हुआ है। मतलब कि ऑरा हमारे लिए एक कवच की तरह भी काम करता है। अगर आपका ऑरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है तो यह आपको नेगेटिव एनर्जी से ऑटोमेटिक बचा लेता है। इसीलिए जितना हो सके उतना अपने ऑरा को क्लीन और बैलेंस्ड रखने की कोशिश करें, क्योंकि यह ना सिर्फ आपके ऊपर बल्कि आपके आसपास के पूरे एनवायरनमेंट और लोगों को भी इफेक्ट करता है। आई होप कि अभी आप ऑरा को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने भी कभी ऑरा को महसूस किया हो या फिर आपका ऑरा को लेकर कोई खास एक्सपीरियंस है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।